शुभ शुभ बोलो भाई, क्यों अशुभ बोलकर अपने ही रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हो। मैं कहता हूं कि पहले आपको एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता है। और सच बोलूं, एक अच्छा सलाहकार एक व्यक्ति की अच्छी पत्नी होती है। नहीं, सत्ता में तो बीजेपी आएगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस विषय पर आप चर्चा कर रहे हो। सपने में भी नहीं सोचते कि आप सत्ता में बैठ सकते हैं। उद्धव भी चाहते हैं कि सत्ता बदलना होगा, देवेंद्र को केंद्र में ले जाया जाएगा। दोस्तों नमस्ते। 2026 साल का आधा लगभग ये साल बीत चुका है। मतलब 2026 के अभी 6 महीने बाकी है। उसके बाद 27 आएगा। मैं उद्धव ठाकरे की तरह क्या बता रहा हूँ, 26 के बाद 27 आएगा, 27 के बाद 28 आएगा और फिर 29 आएगा। और 29 में पहले 2-3 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं। मतलब लगभग अब 3 साल ही बचे हैं, 3 साल पूरे भी नहीं। और इन 3 सालों में 3 सालों बाद देश के भविष्य का फैसला होगा, राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। पत्रकार, यूट्यूबर, बाकी सारे लोग जो विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो बीजेपी आएगी क्या, कितने सीट लेकर आएगी, इसके ऊपर बोल रहे हैं। मतलब कैसे बीजेपी अच्छे चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही बातें सारे सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है उसे किस अंदाज में बात करनी चाहिए कि जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं ना, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो देवेंद्र ही, आएगा तो योगी ही, वैसे विपक्ष को भी चाहिए कि सत्ता तो अब हमारी आने वाली है, यह बात वो बार बार बोलते रहे। कैसे है भैया, अगर हम घर में बैठे हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि जरा ऐसी बातें बोलो कि वास्तु पुरुष भी आपको तथास्तु कहने लगे। अच्छे घर में बैठकर बुरी बातें मत सोचो, वही होता है जो हम सोचते हैं। तो सोचो ऐसा कि जो हम होना चाहते हैं, बोलो ऐसा कि जो हम होना चाहते हैं। शुभ शुभ बोलो नहीं कहते क्या? शुभ शुभ बोलो भाई, क्यों अशुभ बोलकर अपने ही रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हो। वैसे ठाकरे परिवार को भी यह बताने की आवश्यकता है। देखिए, 2029 में महाराष्ट्र में और देश में क्या होगा, ये बताने के लिए ना अब किसी ज्योतिष की आवश्यकता है, ना किसी राजनीतिक विश्लेषक की आवश्यकता है, ना कोई भविष्यवाणी बताने की जरूरत है। सबको पता है। लेकिन यही बात ठाकरे परिवार ने भी स्वीकार कर ली है। कैसे होता है ना कि हमारी विरोध, दुश्मनी, शत्रुता किससे है, ये जब पता ना चले ना तो ये हो जाता है हाल। चलो मैं आपको एक हिंदी वाली बात पहले दिखा देता हूं, जो खुद आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के पुत्र है, यही उनकी पहचान है। यही उनकी पहचान है। उनका पूरा नाम आदित्य उद्धव ठाकरे है। उसमें से उद्धव हटाया जाए तो आदित्य एक राजनेता के रूप में उभर सकते थे क्या, यही एक सवाल मेरे मन में है। तो आदित्य की बात सुन लीजिए। ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है। उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद, यानी ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है, फडणवीस साहब को। लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल। सुना भाई आदित्य, मैं कहता हूं कि पहले आपको एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता है। और सच बोलूं, एक अच्छा सलाहकार एक व्यक्ति की अच्छी पत्नी होती है। बाकी कितने सलाह देंगे, क्योंकि आप अपने पिता की तरफ देख लीजिए। उनके पत्नी ने, मतलब आपके माताजी ने उनको सलाह दी कि मुख्यमंत्री बन जाओ, वो बन गए। सलाह मानी जाती है। कम से कम अपनी अच्छी बात तो पत्नी बता सकती है कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो सबसे पहले मेरी सलाह आदित्य के लिए रहेगी कि पहले आप शादी कर लो।
जब खुद के पास कोई अच्छा विचार ना हो, जैसे मोदी के पास है, बिना शादी किए उनका अच्छा विचार है, तो वो कर लेते हैं। तो अब शादी कर लो पहले, क्योंकि आपको अच्छी सलाह मिल पाएगी। अरे भाई, तुम्हारी राजनीतिक विरोध पार्टी बीजेपी है और आपको चाहिए कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी ऐसा बोलना। आप क्या कर रहे हो? नहीं, सत्ता में तो बीजेपी आएगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस विषय पर आप चर्चा कर रहे हो। ये देवेंद्र फडणवीस की गलतियां निकालते निकालते देवेंद्र फडणवीस केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को छोड़ने वाले हैं, ये बात आप बोल रहे हो। इसका मतलब तो साफ है, राज्य में देवेंद्र फडणवीस की जगह पर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा एनडीए से, सत्ता तो एनडीए की आएगी। केंद्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्री बनेंगे 2029 में, सत्ता तो एनडीए की आएगी। सपने में भी नहीं सोचते कि आप सत्ता में बैठ सकते हैं, हम सत्ता को संभाल सकते हैं, हम जिसके साथ है उसको सत्ता ला कर देने में हम कुछ अहम योगदान निभा सकते हैं। नहीं ना, तो राजनीति छोड़ दो, शादी करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये आपके मन में भी विचार नहीं आते ना, तो राजनीति छोड़ दो, क्योंकि आप राजनीति के लिए बने ही नहीं हो, बिल्कुल बने ही नहीं हो। ऐसी ही बात उद्धव ठाकरे की है। अब उद्धव हिंदी में नहीं बोलते, मराठी में बोलते हैं, इसलिए उद्धव का वही वाक्य आपको हिंदी में मराठी में दिखा रहा हूं, सुन लीजिए। भाजपात हे जायच्या ऐवजी मिंदेकडे का गेले, हे मोठं कोड आहे का? भाजपात का नाही गेले? पण मला अशी शंका वाटते की हे जे म्हणतात ना ऑपरेशन काय टायगर, अरे टायगरवरती कोण ऑपरेशन करू शकत नाही, एक पंजा मारला ना तुमचं सगळे आतडी बाहेर येतील। हे ऑपरेशन टायगर नाहीये, मला शंका येते ऑपरेशन देवेंद्र आहे। कारण आज ना उद्या, कारण देवेंद्र, त्यांना असं वाटतंय की देवेंद्र फडणवीस कदाचित उद्या पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरतील, म्हणून आत्ताच त्यांचे पंख काप, महाराष्ट्रातून एकही माणूस दिल्लीपर्यंत पोहोचता कामा नये, म्हणून त्याला तिथल्या तिथे गुंतवून ठेव, म्हणून शिवसेनेचे खासदार फोडून अमित शहानी त्यांना या मिंद्याकडे पाठवल्यात। हा माझा स्पष्ट आरोप नाही, तो माझा समज है। देखा, मतलब उद्धव भी चाहते हैं कि सत्ता बदलना होगा, देवेंद्र को केंद्र में ले जाया जाएगा। यही बात राज ठाकरे बोलते हैं। मतलब अमित शाह अपने प्रधानमंत्री पद के लिए कुछ दांव लगा रहे हैं, ये बात राज ठाकरे भी बोल रहे हैं। उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। म्हणजे वरती केंद्रामध्ये काय नेमकं राजकारण सुरू आहे आणि 2029 ची ही अमित शाह स्वतःची तयारी करतायत आणि त्याच्यामुळे भाजपमध्ये तर असतील, जो विरोध करणारे असतील, तर बाकीचे जे सगळे गट आहेत ते बरोबर असलेले बरे, याच्यासाठीची नाही तर 6 भाजपमध्ये जाऊ शकले असते। सुना, राज, आदित्य, उद्धव, तीनों के तीनों मिलकर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि केंद्र में सत्ता बदलेगी, राज्य में सत्ता बदलेगी, ऐसा उनको लगता ही नहीं है। बस बीजेपी में से कौन होगा, यही बातें वो अक्सर दोहराते रहते हैं। मतलब देवेंद्र इस बार आखिरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, अब आगे जाएंगे। अमित शाह होने वाले हैं प्रधानमंत्री। अरे भाइयों, वो बाला साहब ठाकरे की आवाज़ क्या थी, किस तरह की बात करते थे वो, लेकिन आप है कि दिल है कि मानता ही नहीं इस तरह से, खुद हम कभी प्रधानमंत्री बनेंगे ये सोचने के लिए भी आप तैयार नहीं हो। बस यही दुर्भाग्य है आपकी पार्टी का, आपके कार्यकर्ताओं का। नमस्ते।